नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी और सीटू ने किया 7 अगस्त को बस और ऑटो की हड़ताल का आह्वान। ड्राइवर और कंडक्टर रहेंगे हड़ताल पर। बस ओनर्स एसोसिएशन ने कहा उन्हें नहीं है हड़ताल की कोई जानकारी, चालू रहेंगी बसें। बेरोजगार युवाओं ने कुम्हारी की एक संस्था पर जीएड की पढ़ाई के नाम पर लाखों रुपए वसूलने का लगाया आरोप। कहा पैसे वापसी के लिए 3 वर्षों से काट रहे हैं चक्कर। मंगलवार को लांजी में होगी मतगणना। नगर पंचायत अध्यक्ष के मामले में भरी कुर्सी, खाली कुर्सी के लिए हुआ था मतदान। ट्रक के कंडक्टर ने की ड्राइवर की हत्या। और सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। अनेक मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। और अब समाचार विस्तार से। वाहन चालकों और परिचालकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य किया जा रहा है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा मंगलवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस कानून को छोटे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, स्पेयर पार्ट्स विक्रेता, मिस्त्री और चालक परिचालक के लिए फांसी का फंदा बताते हुए मंगलवार को बस स्टैंड में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है, जिसकी तमाम जानकारी सोमवार को आम आदमी पार्टी के जिला लोकसभा प्रभारी अरविंद चौधरी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। कलेक्टर निवास के सामने स्थित विश्राम गृह में आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे इस काले कानून के विरोध में मंगलवार को बस और ऑटो चालक सहित कंडक्टर हड़ताल पर रहेंगे और इस हड़ताल के दौरान बस व ऑटो के पहिए जाम कर केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून का विरोध किया जाएगा। साथ ही रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने इस 1 दिवसीय हड़ताल के लिए सीटू संगठन, ऑटो चालक संघ और बस चालक व परिचालक संगठन का समर्थन मिलने की बात कही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाया जा रहा मोटर व्हीकल अधिनियम संशोधन विधेयक छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, मिस्त्री, स्पेयर पार्ट्स विक्रेताओं और ड्राइवर्स कंडक्टर्स के लिए फांसी का फंदा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। उसमें बालाघाट जिले में आम आदमी पार्टी और सीटू मिलकर के इस कार्यक्रम को ऑटो यूनियन के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 7 अगस्त को सभी ऑटो कर्मी और ड्राइवर्स, कंडक्टर्स जो हैं वो अपने वाहन पे नहीं चढ़ेंगे और बालाघाट के जितने भी कंडक्टर ड्राइवर्स हैं इनके अधिकार के लिए हम लोग आगे आए हैं और इनको उस फांसी के फंदे से हम बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कल एक ज्ञापन रैली के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। जैसे कि हमारे कंडक्टर्स और ड्राइवर्स जो काम कर रहे हैं, अगर मान लो उनसे छोटी छोटी गलती भी हो जाए तो उनसे 2000 से लेकर के 5000 तक के का जो जुर्माना वसूल किया जा रहा है, 6 माह तक के की। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सीटू संगठन के प्रदेश सचिव इकबाल कुरैशी ने बताया कि यदि सरकार बनाए जा रहे इस कानून में संशोधन नहीं करती या उनकी मांग को पूरा नहीं करती तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन कर जो हमारे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ऑटो चालक, इन सब के विरोध में जो काला कानून ला रही है, उस काले कानून से ये सिर्फ बेरोजगार ही नहीं होंगे बल्कि जो ये देश एक असामाजिकता से जूझ रहा है, उस असामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए भी जा रही है। जिसे रोकने के लिए आज पूरे देश भर में और मध्य प्रदेश में, बालाघाट ज़िले में भी मोदी सरकार की उस हिटलरशाही काले कानून के विरोध में चक्का जाम करके सरकार को यह आगाह कराया जा रहा है कि आपके द्वारा अगर काला कानून वापस नहीं लिया गया तो आगामी समय में इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने होंगे। क्योंकि इस कानून के तहत उद्योगपति पूंजीपतियों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, जबकि ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961 वाहन चालक परिचालक के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई, जो सुविधाएं दी गई है, तो उस 1961 के कानून को ये पालन नहीं करना चाह रहे हैं और 1988 के बनाए हुए कानून को ये बदलने जा रहे हैं।
अब इन्हें जैसे श्रम कानूनों के तहत आईडी एक्ट का प्रावधान लागू होता है, ग्रेजुएटी एक्ट का प्रावधान लागू होता है, पेंशन एक्ट का प्रावधान लागू होता है। एक और आम आदमी पार्टी और C2 संगठन द्वारा मंगलवार को बस और ऑटो के पहिए जाम कर एक दिवसीय हड़ताल व चक्का जाम करने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बस एसोसिएशन को इस हड़ताल और हड़ताल के इस आह्वान की खबर भी नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि पार्टी के किसी भी पदाधिकारी और कंडक्टर ड्राइवर ने उन्हें हड़ताल की सूचना नहीं दी है, इसीलिए हम इस हड़ताल का समर्थन नहीं करेंगे और बसें चालू रहेंगी। नहीं, हमारे तरफ से इनका एक गदर यूनियन है, प्लस साथ में बस ऑपरेटर एसोसिएशन को आज तक इन्होंने अभी कोई खबर नहीं करे हैं कि हम चक्का जाम कर रहे हैं या हम हड़ताल कर रहे हैं करके। इनका कहना है कि आपके जो यूनियन के न्याजी भाई और 2-3 जो अध्यक्ष सदस्य उनसे बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि बंद रहेगी, कल बसें नहीं चलेंगी। नहीं, मैं न्याजमिल को ही फ़ोन लगा रहा था जस्ट अभी, उसने भी ऐसा कुछ बताया नहीं। वो तो खुद गाड़ी चला रहा है, मेरे यहाँ कमाल भाई गाड़ी चला रहे हैं, अनवर भाई गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने मुझे कोई खबर नहीं करें कि भैया हम लोग कल से हड़ताल में जाएंगे। अगर कल बसें बंद करते हैं ऐसे आम आदमी पार्टी में क्या किया? नहीं, आम पार्टी अगर चक्का जाम करती है तो उसके जवाबदार वो रहेंगे, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी है। कायदे से पहले हमको खबर करना चाहिए कि हम चलो चक्का जाम कर रहे हैं। पैसेंजर आज बेचारे गाँव से हॉस्पिटल वाले आने वाले, बच्चे स्कूल वाले, कितनी परेशानी बनी। अभी तक आपको कोई सूचना नहीं है? कोई सूचना नहीं मेरे पास में। समझ बस ऑपरेटर अभी जस्ट उठ करके गए, क्योंकि हमको परसों के दिन अभी जौनपुर जाना है। हमारी समझ बस ऑपरेटर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें जिले के बेरोजगार युवाओं को पहले डीएड का कोर्स कराकर शिक्षक बनने के सपने दिखाए, फिर 100 से अधिक छात्र छात्राओं का एडमिशन भी ले लिया और पढ़ाई के नाम पर लाखों रुपए भी वसूल लिए, जिसके बाद बेस्ट एजुकेशन के नाम पर उन्हें मात्र 1 माह पढ़ाकर डीएड का कोर्स ही बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक 3 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन बेरोजगार युवाओं को उनकी फीस वापस नहीं की गई है और बेरोजगार युवा आज भी फीस वापसी के लिए उस संस्थान के चक्कर काट रहे हैं। यह ताजा मामला सोमवार को प्रकाश में आया है, जहां ग्राम बिनोरा के कुछ युवाओं ने सतपुड़ांचल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संचालक धर्मपाल नगपुरे पर एजुकेशन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। साथ ही जिला पंचायत सीईओ, नगर पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी और कोतवाली थाने में मामले की शिकायत कर 3 वर्ष के ब्याज के साथ फीस वापस दिया जाने की मांग की है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बिनौरा निवासी छात्रा रोहिणी मेंढे ने बताया कि वर्ष 2015 में उन्हें डीएड की पढ़ाई के लिए ब्याज में पैसे लेकर कुम्हारी स्थित सतपुड़ांचल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में कॉलेज में एडमिशन करवाया था, जिन्होंने 1 माह की पढ़ाई कराकर कोर्स बंद कर दिया और तब से लेकर अब तक वे अपनी फीस वापसी को लेकर संचालक के चक्कर काट रही हैं। ये डीएड का एडमिशन के लिए एडमिशन करने के लिए हम लोग गए थे कुम्हारी में। धर्मपाल नागपुरे संचालक है वहाँ के, जिन्होंने हमसे 22,500 रुपये लिए थे फीस के तौर पे, मतलब डीएड करवाने के। इस पर कब लिए थे और किस संस्था का नाम क्या है? जुलाई 2015 में लिए। अच्छा, तो संस्था कौन सी संस्था? सतपुड़ांचल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने 1 महीना हमारे से क्लास लगाए थे, जुलाई 2015 से जुलाई 2017 तक। उसके बाद बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद बोले कि एग्ज़ाम वगैरह होंगे, हम लोग बता देंगे करके, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सिर्फ 1 ही महीना पढ़ाई की है? बस सिर्फ 1 महीना। और पैसे कितने लिए थे? 22,500। तो फिर बंद कर दिए? चालू फिर बंद कर दिए। तो अभी तक नहीं खुली? नहीं। तो फिर आपने पैसे वैसे मांगे? पैसे वैसे मांगने हम लोग गए, लेकिन आश्वासन दे रहे वो लोग कि दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। कितने वर्षों से आश्वासन मिल रहा है? 3 वर्षों से। तो फिर कैसा किए थे आपने? अभी कैसा करते हैं? तो हमने अच्छा, कंप्लेंट किए हैं पुलिस में? हाँ, आके अधिकारी को सूचित किए? क्या मांगे आप लोगों की? वही कि हमको हमारे पैसे वापस मिल जाए। कितने पैसे वापस मिलने चाहिए आपको? 30,000 करीब ब्याज सहित। अच्छा, ब्याज सहित पैसे। अच्छा, नहीं, अब ब्याज सहित आपको वापसी चाहिए। ठीक। अच्छा, क्यों पढ़ना चाहते थे? ये पढ़ाई क्यों करना चाहते थे? वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान सामाजिक आरटीआई कार्यकर्ता सतीश सेंडे ने बताया कि उस कॉलेज में डीएड की पढ़ाई करने के लिए 110 विद्यार्थियों ने अपना दाखिला करवाया था और एडमिशन के नाम पर संचालक ने 22,500 के हिसाब से करीब 25 लाख रुपए युवाओं से वसूल लिए
और 3 साल बीत जाने पर भी संचालक पैसे लौटाने को लेकर केवल आश्वासन दे रहा है। ये 5 छात्र छात्राओं को मैंने अपने साथ में लाया हूँ। इन्होंने सतपुड़ांचल एजुकेशन कुमारी में बीएड का कोर्स करने के लिए सन जुलाई 2015 में 22,500 रुपया जमा किया, जिसकी रसीद भी इन सभी के पास में है। और उसमें वो संचालक जो धर्मपाल नकपुरे हैं, उन्होंने जुलाई 2015 में 1 माह क्लास लगाया डीएड की। तत्पश्चात अगस्त 2015 में ही 1 माह के बाद में ही क्लास बंद कर दिया। तो इनका भविष्य डीएड का अंधकारमय हो गया और जिसकी राशि भी वापस करने के लिए वो असमर्थ है। आश्वासन मात्र दिया जाता है कि 22,500 रुपया प्रत्येक छात्र छात्राओं को वापस कर दूंगा। लेकिन जब भी मैंने 25 जुलाई 2018 को मांगने गया राशि, तो उन्होंने भविष्य में राशि दे दूंगा यह कहकर हिले हवाले बताकर टालमटोल किया। हम सभी छात्र छात्राओं को गुमराह करते जा रहे हैं। ऐसा कितने छात्र छात्राएं हैं और ऐसी कितनी राशि उसके पास जमा होगी और कितनी वापसी किया है उसने अब तक? कुल डीएड के लिए छात्र छात्राएं 110 थे जिन्होंने प्रवेश लिया था। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान सतपुड़ांचल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संचालक धर्मपाल नकपुरे ने बताया कि उन्होंने एकेडमी पार्टनर से डीएड की मान्यता ली थी, लेकिन वीजीसी द्वारा एकेडमी पार्टनर से मान्यता वापस ली गई है, जिसके चलते उन्हें डीएड का कोर्स बंद करना पड़ा। बच्चों की फीस वापसी के लिए वे कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। जब यूजीसी व एकेडमी पार्टनर द्वारा उन्हें फीस वापस मिल जाएगी तो वे सभी बच्चों को फीस वापस कर देंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज कुछ छात्रों ने एक लिखित आवेदन पत्र सतपुड़ा ग्रुप ऑफ एजुकेशन कुमारी के खिलाफ पेश किया है, जिसमें डीएड की परीक्षाओं के नाम पर छात्राओं से अवैध रूप से वसूली की गई है। इस टाइप का एक आवेदन अपने पास आया, जिसे हमने जाँच में लिया है। जाँच के बाद पूरे तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी की जाएगी। नगर पंचायत लांजी के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने के लिए 3 अगस्त को मतदान कराया गया था। मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गणना 7 अगस्त को शासकीय महाविद्यालय लांजी में सुबह 9 बजे से की जाएगी। लांजी में मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। यहां अध्यक्ष पद पर आसीन श्रीमती मीरा समृते को अध्यक्ष पद से वापस बुलाने के लिए भरी कुर्सी खाली कुर्सी के लिए मतदान हुआ था। गढ़ी के पास नेशनल हाईवे पर स्थित धवई पानी के पास एक ट्रक के कंडक्टर ने ड्राइवर की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के चंपारण जिले का निवासी ट्रक चालक प्रहलाद सिंह ठाकुर और कंडक्टर धन सिंह ठाकुर आपस में रिश्तेदार थे। वे ट्रक में दिल्ली से सामान लेकर रायपुर गए थे। वहां से लौटते समय टायर बदलने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और कंडक्टर धन सिंह ने ड्राइवर के सिर पर रॉड मार दी, जिससे ड्राइवर प्रहलाद सिंह की मौत हो गई। घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे। पीजी कॉलेज के जन भागीदारी कर्मचारियों द्वारा विगत कुछ दिनों से हड़ताल की जा रही है। ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। कॉलेज परिसर में धरने पर बैठे इन हड़ताली कर्मचारियों से मिलने सोमवार को अनेक कांग्रेसी नेता यहां पहुंचे। इन कांग्रेसियों ने इनकी मांगों को सही बताते हुए उनके द्वारा की जा रही हड़ताल को अपना समर्थन दिया। आज यहाँ पर कॉलेज में जन भागीदारी समिति के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संगठन के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं, ये मांगे बहुत ही जायज़ मांगे हैं और इनको लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन्हें आश्वासन दिया है, परंतु अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। जैसा इनकी मांग है कि इनको नियमित किया जाए, पूरे मध्य प्रदेश के जन भागीदारी समिति कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और साथ में उनका वेतन वृद्धि किया जाए। हम इनकी मांगों का, कांग्रेस इनकी मांगों का समर्थन करती है और कांग्रेस ये चाहती है कि भविष्य में, लगता तो नहीं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी, लेकिन ये बात का हम वादा ज़रूर करते हैं कि यदि हमारी सरकार आई
तो जन भागीदारी समिति के जो कर्मचारी है, तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, इनको नियमित किया जाएगा और इनकी वेतन वृद्धि भी की जाएगी। यहाँ पर अपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात को हम शामिल करवाएंगे। और ये बात तो परिचय बताया। मैं तबरेज पटेल, युवा कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष। ये जो आज हमारे जन भागीदारी की जो ये हड़ताल चल रही है 2 तारीख से 9 तारीख तक अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। पूरी कांग्रेस और युवा कांग्रेस जिले की हम इनको पूरा समर्थन देते हैं। और अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम अपना पूरे युवा कांग्रेस की तरफ से इनको पूरा सहयोग करके इनके आंदोलन में हम अपना सहयोग देंगे। और ये जो सरकार है गूंगी बहरी, ना ये बोलती है किसी के मामले में, ना सुनती है। अगर ये नहीं सुनने का काम करेंगे तो हम उनको बहुत ज़ोरदार तरीके से इसका सुनाने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस हम पूरा इसका इनको पूरा आश्वासन देते हैं। जन भागीदारी जो इस हड़ताल के संबंध में चर्चा करने पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि इन कर्मचारियों की हड़ताल से कार्य प्रभावित हो रहा है। काम प्रभावित हो रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि सभी विभागों में, परीक्षा विभाग है, अकाउंट सेक्शन है, कार्यालय है, वहाँ पे कर्मचारी वहाँ चूँकि काम कर रहे थे, तो अब उसको हम लोग निभा रहे हैं अपने ढंग से तरीके से। कुछ ऑपरेटर को एक को बुलाया है, कुछ नियमित कर्मचारी को यहाँ पे रखा है, काम चल रहे थे। सर क्या जो इनकी जो मांगे हैं सर जायज़ है? मांग जायज़ इसलिए है कि भाई वो लगभग 10-15 साल से काम कर रहे हैं और ये वैसे उनको जानकारी है कि उनको पद चूँकि नहीं है, किसी पद के विरुद्ध काम नहीं कर रहे, तो उनका चलेगा तो सिस्टम ये, पर वो लोग स्थायी कर्मी के रूप में शासन से मांग कर रहे हैं। सभी शासन पर निर्भर करेगा कि स्थायी कर्मी के रूप में उनको निरंतर रखा जाए या नहीं। सर ऐसे कोई निर्देश आए सर अभी जी? नहीं, निर्देश कोई नहीं। बीच में 1-2 बार जानकारी मांगी गई है, तो जानकारी पूरी जो भी थी वो भेजी गई है, पर ऐसा कोई निर्देश। करुणानगर वार्ड नंबर 13 स्थित परिवर्तन मिशन स्कूल में सोमवार को सामाजिक महिला संगठन द्वारा 50 से अधिक बच्चों को किताब, पेन, कॉपी सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। और इसे कहाँ तक जैसे सामने बेटा से फोटो आएगा। क्या नाम है आपका? सरिता ओके। ओके जी, बताइए आज स्कूल में किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कि इसका उद्देश्य क्या है आपका? हमारे स्कूल का तो नाम है परिवर्तन मिशन स्कूल है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे सामाजिक महिलाएं आई हैं जो इस स्कूल के बच्चों को, गरीब बच्चों को कॉपी, पुस्तक, पेन, पेंसिल दान में दे रही हैं। और हमारे स्कूल का मकसद है, हमारा मकसद है कि इस स्कूल को ऊपर उठाना। इस स्कूल में बच्चे गरीब घर से आए हुए हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। बहुत ही ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं जो कभी कभी कॉपी पुस्तक भी नहीं खरीद सकते, ड्रेस भी नहीं खरीद सकते, टिफ़िन तक नहीं लाते। तो हमारा उद्देश्य है कि इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक समाज में, एक लोगों के बीच में, एक दुनिया में इन बच्चों को ऊपर उठाए। हमारा उद्देश्य परिवर्तन करना। ग्राम बगदरा निवासी परसराम बनोटे ने गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से बगदरा में हुई कथित रूप से हुई मारपीट की पूरी जांच किए जाने की मांग की है। परसराम बनोटे ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया है कि उन लोगों ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि लड़की से कोई मारपीट नहीं की गई है। श्री बनोटे ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। वहीं उनके साथ आए ग्रामीणों ने भी परसराम की बात का समर्थन किया है। ये आरसी हो रहा है। कहाँ से? भोपाल से हूँ, मैं रहने वाला यहीं का हूँ, बगदरा का। आज आप लोग एसपी साहब के आए थे, कैसे आना हुआ? जी, वो मेरे भाई का देहांत हो गया था, थोड़ा उसका कार्यक्रम चल रहा था और एक कुछ आदमी आए थे ये जो खाने पे, तो इनके बीच में मतलब जो पूड़ी के ऊपर से जो मतलब विवाद हुआ है कि मेरे को 5 पूड़ी दी, मैं 10 पूड़ी खाने वाला हूँ, तो इनके बीच में, और वो भी दारू की इसमें आया था, दारू पी के, तो इनका थोड़ा बहुत विवाद हो गया तो वो बेचारे वो दौड़ा धूपी हो गई, तो वो लेडीज़ वगैरह खाने के ऊपर से मतलब अभद्र टाइप का व्यवहार हो गया। इनके बीच बचाव में इनकी कोई लड़के का कोई मैटर नहीं था और इन्हें जबर झूठे मेरे मामू, ये 4 मामू के लड़के, जबकि एक लड़का हम गैरेज पे ही मतलब काम करता है,
और आज पुलिस गई थी और अपने को नहीं मालूम कि मतलब अपने को ये जानकर लगी कि बीच में जो है कि ये गांव का ही मामला कि रपड़ नहीं कराएंगे, इस वजह से चुपचाप रहे और ये सामाजिक काम था अपना और इन्हें पूरा विवाद करके पूरा मतलब अपने को मतलब ये प्रताड़ित किया। और आज पुलिस भी गई थी, इनकी रपड़ लिखा दी तो पुलिस बोली थी कि इन पर केस बेस है और उसको मतलब पुरानी जो बीमारी थी वो लड़की को, तो उसका मैटर सामने ला करके मेरे बच्चे को मारा पीटा करके ये मतलब रिपोर्ट लिखा करके झूठी रिपोर्ट मतलब दर्शा करके मतलब ये बात किया। क्या चाहते हैं आप? तो हम तो न्याय चाहते हैं साहब। क्या अब ये 6-7 आदमी आप घर का कार्यक्रम, एक तो दुख का कारण मेरे घर में और ये सारे काम हो रहा है। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा 6 अगस्त को बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए। इन पदाधिकारियों ने 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिए जाने की मांग की है। प्रशासन इतने बड़े जो मतलब व्यर्थ खर्च कर रहे हैं, यहाँ यात्रा, कहीं रैली, कहीं पे आशीर्वाद यात्रा, तो जन आशीर्वाद यात्रा, परिवर्तन यात्रा, ये सब क्या है? इनमें करोड़ों रुपए खर्च करने से इनको तनख्वाह नहीं दर्शाया जा रहा है, छोटे छोटे पदों उनको ढंग से नहीं दिए जा रहे हैं। अभी कई हमारे कर्मचारी भाई अभी आप लोगों ने देखा होगा आंदोलन पे हैं, भाई सरकार उनकी मांग क्यों नहीं पूरा करती? वंशी अध्यक्ष मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन बालाघाट। आज का धरना कार्यक्रम हमारे प्रांतीय आह्वान पे हो रहा है, क्योंकि पेंशनरों को मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक 7वें वेतनमान का एरियर्स की बात नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास स्थान पर 15/5/2018 को पेंशनरों की प्रतिनिधियों की तुम्हारे पंचायत बुलाई थी, उसमें स्पष्ट घोषणा किया था कि हम पेंशनरों को 1/1/16 से ही 7वें वेतनमान 2.57 की रेट से एरियस सहित प्रदान करेंगे। एरियस के लिए वित्त मंत्री जी आदेश निकालेंगे, किंतु मध्य प्रदेश शासन ने वित्त विभाग ने आदेश 11/6/2018 को आदेश प्रसारित किया है। उसमें एक्चुअली उपलब्धि 2.57 से दिनांक 1/4/2018 से देने का उन्होंने आदेश प्रसारित किया है। लालबर्रा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा स्थित विश्राम गृह के समीप खाली पड़ी जमीन में पंचायत द्वारा किए जा रहे पानी टंकी निर्माण स्थल का 6 अगस्त को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य सुश्री रश्मि झा के द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति में जायजा लेकर आपत्ति जाहिर की गई। चर्चा में उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य सुश्री रश्मि झा ने बताया कि खसरा नंबर 316 शासकीय हाई स्कूल की जमीन है। यहाँ पर पानी टंकी और कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए किसी प्रकार की सहमति नहीं ली गई है और ना ही कोई जानकारी दी गई है। सुश्री झा ने बताया कि उस निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी लेने पर पता चला कि ग्राम पंचायत पांढरवानी द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी सूचना उनके द्वारा SDM तहसील को दी गई है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि यहाँ पर कोई स्थायी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। मैम क्या समस्या आ रही है स्कूल? समस्या ये आ रही कि खसरा नंबर 316 जो है वो शासकीय हाई स्कूल की ज़मीन है और हमको समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि यहाँ पानी की टंकी और कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, तो हमसे इसकी ना सहमति ली गई ना हमको इसकी जानकारी दी गई। कौन कर रहा है तो ये हमको पता लगा है कि सरपंच पांढरवानी के द्वारा किया जा रहा है और इसकी सूचना हमने SDM को, तहसीलदार को दे चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है और जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि यहाँ कोई स्थायी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। पंचायत द्वारा कहा जा रहा है कि पंचायत की जमीन है, पंचायत के अंतर्गत आती है। हमारे पास जो खसरा नंबर है 316, जिसका जिक्र पंचायत द्वारा किया गया कि खसरा नंबर 316 में यहाँ पानी की टंकी और कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो वो अपना अलग करवा लें ना, इसको खसरा 316/1/2 कुछ भी करा लें। आपके द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा? हमने अपने अधिकारियों को सूचना दे दी है, SDM को भी सूचना दे दी है और तहसीलदार साहब को। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानपुर में बन रहे मोक्ष धाम के निर्माण कार्य का जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, सरपंच प्रतिनिधि वीरेंद्र बनवाले और मनरेगा के SDO RR सनोडिया द्वारा निरीक्षण किया गया। यहाँ 14वें वित्त आयोग की 18 लाख रुपए की राशि से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
ऊंची हो रही है। चौड़ी हो रही जगह पास से बना हुआ है। मैं बोल रहा था उसका बैठक वो करते हैं बैठक कैसी है वीरेंद्र बनवाले, जनपद प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत पनबिरी। जी, जो मानपुर में जो बन रहा है मोक्ष धाम, ये मोक्ष धाम हमारे अशोक भैया के मार्गदर्शन के माध्यम से, जो ये 4 पंचायत के हमारे जनपद उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे क्षेत्र के बीडीसी क्षेत्र भी उनका आता है, ग्राम पंचायत पनबिरी, अमोली, मानपुर, बेलगांव। कैसा चल रहा है काम, क्या मंशा है आपकी यहाँ, इस क्षेत्र को कैसा बनाना चाह रहे हैं इस हिस्से को आप? हम ये अशोक भैया के कहने पे हमने कुछ 14 वित्त की राशि ग्राम पंचायत मानपुर को दी गई थी। उसमें हमें अशोक भैया का योगदान बहुत अच्छा रहा। मंत्री महोदय का भी हमें योगदान मिला। अशोक जायसवाल जी के नेतृत्व में यहाँ जो मोक्ष धाम बन रहा है, गार्डन बन रहा है, बैठने की व्यवस्था और सभा हाल और कंडे वंडे रखने की सभी व्यवस्था है। नहाने के लिए कुंड बन रहा है, नहाने धोने का सुविधा भी रहेगी। जी, आपका परिचय? आर सनोडिया, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत लालवर्रा। जी, कौन सी योजना से बन रहा है, क्या कार्य हो रहा है यहाँ पे? इसमें मनरेगा योजना से भी जो शांतिधाम बनाने का शासन की तरफ से प्रावधान था, तो मनरेगा योजना का भी पैसा लगा हुआ है। 14वें वित्त से का भी पैसा लगा हुआ है। शोक सभागृह भी बना हुआ है और हमारे क्षेत्र के माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में काम किया जा रहा है। तकनीकी गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। कितनी लागत है इसका, क्या क्या बन रहा है? यहाँ पर दाह संस्कार के लिए डबल शेड है और एक शोक सभागृह है और बाउंड्री वाल है। लगभग टोटल 18 लाख की लागत से ये कार्य किया जा रहा है। जी, कैसा चल रहा है कार्य, जो निरीक्षण जो आप लोगों ने आज किया? कार्य की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है और समय समय पर मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है और हमारे इंजीनियर प्राय डेली मॉनिटरिंग करते हैं। एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 6 अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन यहां के एसएसपी कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा गया। दोनों संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में उल्लेखित मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने की गुहार लगाई है। समाचार, अंग्रेजी, अन्य जितने भी विषय हैं उसको हम जो शासकीय में संचालन करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से जो है हमारे महाविद्यालय में लगभग 1500 छात्र छात्राएं हैं जो कि कला क्षेत्र में आर्ट्स की कक्षाएं संचालित करें, पढ़ाई करें, लेकिन जब उनको एमए करना, ठीक है, तो ये इस संदर्भ में हम आपको एक ध्यान आकर्षण के लिए ज्ञापन सौंपते हैं, जिसको बहुत ही अल्प समय में इसलिए तो हम तो पत्र बोले कि मैडम से भी बात हो गई है करके, किसने बात की, कहाँ बात की, क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है? बिल्कुल, तो किसी की बात क्यों मान रहे हैं भाई? नहीं मैडम, किसी की बात मानने की बात नहीं है, लेकिन अब जैसे कॉलेज अब कार्रवाई कर रहा है, 7 बजे एडमिशन करवा रहे हैं, ये किस प्रोसेस के तहत किए गई कि 7 बजे एडमिशन हुआ? 8 बजे तक का है टाइम। आपका पूरा परिचय? अमोल आचार्य, ब्लॉक अध्यक्ष, एनएसयूआई। आज महाविद्यालय प्राचार्य से मुलाकात की है, तो किस बिंदु पे की और क्या है आगे? प्राचार्य से प्रमुख 5 मांगों को लेकर ये किया हमने ज्ञापन सौंपे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा और स्ट्रॉन्ग मुद्दा हमारा ये था कि एमएससी में 30 सीट आई है गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि सैकड़ों बच्चे 300 की तादाद में बीएससी से एडमिशन लेते हैं। तो क्या सिर्फ 30 ही बचते हैं एमएससी की एडमिशन कराने के लिए? बाकियों का हक नहीं है, बाकियों के पास पैसे नहीं हैं कि ये समझते हैं गवर्नमेंट या कंस मामा हमारा ये समझते हैं कि वो पढ़ने की इसमें नहीं है। तो हमारी ये मांग थी कि कम से कम एक संकाय में 50-50 सीटों की वृद्धि, यानी कि 20-20 सीटों की बढ़ाई जाए, जो कि वो कुल मिला के एक संकाय में 50 सीटें उनको अवेलेबल कराई जाए। कॉलेज में बैठने की भी व्यवस्था है और उनको पढ़ाने के लिए प्रोफेसरों की भी व्यवस्था है। उसके बाद भी सिर्फ मात्र 30 सीटों में एमएससी नहीं हो सकती। कुमार निर्मल, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बालाघाट। किस समस्या को लेकर आपने? हमारी प्रमुख जो सूत्री समस्या थी आज की, जो कि हमारा जो लगभग 52 वर्ष हो चुके शासकीय एसएसपी महाविद्यालय को, यहाँ पे एलएलबी की कक्षाएं जो हैं अभी वर्तमान में स्व वित्तीय माध्यम से चल रही है।
इसके माध्यम से जितने भी हमारे LLB के छात्र छात्रा हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शासन के द्वारा उसकी जो शुल्क होती है काफ़ी कम होती है, लेकिन जनभागीदारी समिति के द्वारा जो भी संचालित किया जा रहा है, जो कि बार काउंसलिंग और संचालन शुल्क जो है उन्हें ऊपर भेजना पड़ता है, जिसके माध्यम से उनको काफ़ी समस्या हो रही है और राशि काफ़ी अधिक लग रही है। और इसलिए हमने उसको शासन से यह मांग की है कि उसको शासन द्वारा संचालित किया जाए और आने वाले सत्र में संभवतः वो शासन से हो जाएगा। और दूसरा प्रमुख विषय कि हमारा जो आर्ट्स संग्रह कला, जो कला वाणिज्य क्षेत्र के नाम से हमारा महाविद्यालय काफ़ी प्रख्यात है। वहीं कॉलेज की प्राचार्य सरिता कोल्हेकर ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी। अखिल भारतीय जाति परिषद दोनों संगठनों ने ज्ञापन सौंपे आपको समस्याओं को लेकर, क्या है? NSY वाले पहले आए थे तो उनकी ये मांग है कि LLB में जो स्वावित्तीय पाठ्यक्रम है तो उसमें सभी जो छात्र हैं उनकी या तो फीस माफ़ की जाए या सबसे फीस ली जाए। तो स्वावित्तीय पाठ्यक्रम होने के नाते जो जनभागीदारी की फ़ीस है वो तो महाविद्यालय लेगा, और जो शासकीय फ़ीस है वो असंगठित कर्मकार का जो कार्ड जिसके पास है उसको शासकीय फ़ीस माफ़ हो जाएगी, पर जो 10,000 रुपये स्वावित्तीय फ़ीस है वो तो ली जाएगी। LLB के संबंध में था। ये ड्रेस कोड के लिए शायद कहीं चर्चा हुई होगी कि ब्लेजर नहीं लागू किया जा रहा है, जबकि कॉलेज से कहीं कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ है या ऐसी कोई सूचना नहीं हुई है, ना ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है कि ब्लेज़र बनाया जाए। तो ब्लेज़र नहीं बनाया जाएगा बॉयज़ के लिए, तो ये भी हमने क्लियर कर दिया उनको। ड्रेस कोड बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश हो रहा है, बाहर व्यक्तियों का प्रवेश अभी इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं और गर्ल्स के साथ एक के साथ दो आ रहे हैं। हम एडमिशन कराने आए हैं, फीस जमा करने आए हैं, तो एडमिशन की जानकारी लेने आए हैं, टाइम टेबल देखने आए हैं, तो इस तरह के कह के अभी बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे तत्व भी शायद प्रवेश कर गए होंगे जिन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ की होंगी। कुछ गड़बड़ियाँ से मतलब है कि क्लासरूम में जाके स्टूडेंट से चर्चा की होगी उन्होंने। तो अभी चूँकि प्रवेश का चल रहा है तो इसलिए उनके पेरेंट्स अभी आ रहे हैं। सावन का महीना धार्मिक अनुष्ठानों का महीना कहलाता है। इस पवित्र माह में देवादिदेव महादेव जी की विशेष आराधना की जाती है। इसी क्रम में सावन के दूसरे सोमवार पर विभिन्न मंदिरों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर के शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन भी किए गए। इसी तरह नगर के पुराने श्री राम मंदिर में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। 6 अगस्त से शुरू हुआ यह धार्मिक कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा। क्यों? मोह जनित संशय जो हम लोग माया के चक्र में पड़े हुए हैं उसको हरने वाले ऐसे ज्ञान का उपदेश करने वाले महाराज ब्राह्मणों के चरणों की 15 तुलसीदास जी ने किया है। साधु की वंदना साधु चरित्र शुभ चरित्र पास। साधु का चरित्र महाराज किस प्रकार होता है? साधु में विषय रस नहीं होता, जिस प्रकार से कपास में कोई रस नहीं होता।
हमारा साधु के विषय नहीं होगा। इसी तरह इतवारी बाजार के पास स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर में महाशिव पुराण का पाठ किया जा रहा है। यहाँ विगत 4 वर्षों से यह कार्यक्रम हो रहा है। भोले बम बम भोले तेरी महिमा निराली, कोई जाए नहीं खाली। भोले बम बम भोले तेरी महिमा निराली, कोई जाए नहीं खाली। मन में होवे खुशहाली, कोई जाए नहीं खाली। मन में होवे खुशहाली, कोई जाए नहीं खाली। मंदिर में 1 तारीख से रात्रि में ओम नमः शिवाय का जाप किया जा रहा है। पवित्र माह में सरेखा स्थित रामदेव बाबा पीर के मंदिर में महाशिव पुराण हो रहा है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। निरंतर भगवान का अभिषेक करते रहे, फिर दूध की धारा बना करके रुद्र अष्टाध्यायी का विद्वान ब्राह्मण पाठ करे और वह दूध की धारा निरंतर जब तक पाठ चलता रहे तब तक दूध की धारा टूटनी नहीं चाहिए बीच में। और जब पाठ रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ हो जाए इसके बाद जल से स्नान करा करके भोले बाबा को थोड़ा सा शहद, दही, गंगा जल बहुत प्रिय भोले बाबा, गंगा जल चढ़ाना चाहिए। गंगा जल चढ़ा करके फिर भोले बाबा को थोड़ा सा घी लगा करके साफ भगवान को पोंछ करके फिर भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाना चाहिए। जलेहरी है, जलेहरी बनी रहती ना, ऐसा जो बनी रहती जलेहरी है और उसी में भगवान भोले बाबा का लिंग है। लांजी के सिद्ध कोटेश्वर धाम में सावन मास के सोमवार पर विशेष मेले का आयोजन किया गया। यहाँ विभिन्न स्थानों से कांवड़ यात्रियों का जत्था कांवड़ में जल लेकर पहुंचा और शिवलिंग का अभिषेक किया। आपको बता दें, यहाँ सभी भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है। यह व्यवस्था सामाजिक संगठनों द्वारा की जाती है।
जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणम् मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि ॐ नमः शिवाय प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभावलं विकण्टकं दलि रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे प्रभद्भुजङ्गमश्वस विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालव्यवामित्तिमित्तिमित्त्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल परिक्रम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव त्रिशक्तिचक्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोरिष्टरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः धरणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिवक्कदा सदा शिवं भजाम्यहम् सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनोललामबाललग्नका शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् बोलबम सेवा समिति लांजी द्वारा विगत 19 वर्षों से कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 6-7 लोगों से हमने कावड़ यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब वो कावड़ यात्रा आज हजारों की संख्या में परिवर्तित हो गई है। उसी क्रम में आज बोलबम सेवा समिति का दूसरा जत्था कल लगभग 500 कावड़ियों को चैली के लिए रवाना किया गया था और वे सब उनको वहाँ पर समिति के द्वारा जलपान वगैरह की व्यवस्था सारी की जाती है। यह जो यात्रा निःशुल्क यात्रा है, निःशुल्क कावड़ यात्रा है। इसमें समिति के लोग ही मतलब सारा सहयोग करते हैं और दूर दूर के ग्रामों से मतलब कहने चाहिए कि 50-60 किलोमीटर दूर से भी लोग मतलब जल लेकर के आते हैं और विभिन्न अंचलों से, विभिन्न ग्रामों से भी लोग आते हैं यहाँ पर जल लेकर के। और विशाल इसी तारतम्य में बोलबम सेवा समिति द्वारा 20 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं यही चाहूँगा कि सभी श्रद्धालु भक्तों से, गणमान्य नागरिकों से, जो भी हैं सभी भक्तों से कि वे 20 तारीख को आएँ और इस आयोजन में, इस कावड़ यात्रा में सहभागी बने और 20 तारीख के जो भंडारे में
आकर के महाप्रसाद लेवें और अपने वारासिवनी में भी सावन मास के दूसरे सोमवार पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए गए। यहाँ के सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ महाकाल सेना द्वारा कावड़ यात्रा भी निकाली गई। वाराटोला के पशुपतिनाथ मंदिर से वारासिवनी के जागेश्वर शिव मंदिर और शिव शक्ति शीतला माता मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई इस कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। इन शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस यात्रा में अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। तेरी महिमा निराली कोई जाए नहीं खाली। भोले बम बम भोले तेरी महिमा निराली कोई जाए नहीं खाली। मन में होवे खुशहाली कोई जाए नहीं खाली। मन में होवे खुशहाली कोई जाए नहीं खाली। हेलो हेलो विशाल कावड़ यात्रा, विशाल कावड़ यात्रा। भैया अभिषेक निवारी महाकाल सेना अध्यक्ष वारासिवनी। आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज कार्यक्रम जो शिव शक्ति शीतला माता मंदिर है वहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर जल लेने गया था और वहाँ से यहाँ पे जागेश्वर शिव मंदिर में भोलेनाथ भगवान का जल अभिषेक किया गया। ये किसके तत्वाधान में किया गया? ये हमारी 4 समिति के तत्वाधान में किया गया। शिव शक्ति शीतला माता मंदिर समिति वार्ड नंबर 9, जागेश्वर शिव मंदिर समिति और पशुपतिनाथ मंदिर समिति और योगदान में महाकाल सेना का। किन आस्थाओं के साथ किया गया? इसी तरह बस स्टैंड में भी 6 अगस्त से अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। आम आदमी पार्टी और सीटू ने किया 7 अगस्त को बस और ऑटो की हड़ताल का आह्वान। ड्राइवर और कंडक्टर रहेंगे हड़ताल पर। बस ओनर्स एसोसिएशन ने कहा उन्हें नहीं है हड़ताल की कोई जानकारी, चालू रहेंगी बसें। बेरोजगार युवाओं ने कुम्हारी की एक संस्था पर डीएड की पढ़ाई के नाम पर लाखों रुपए वसूलने का लगाया आरोप। कहा पैसे वापसी के लिए 3 वर्षों से काट रहे हैं चक्कर।
मंगलवार को लांजी में होगी मतगणना। नगर पंचायत अध्यक्ष के मामले में भरी कुर्सी, खाली कुर्सी के लिए हुआ था मतदान। ट्रक के कंडक्टर ने की ड्राइवर की हत्या। और सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। अनेक मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.